हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपनी पहली वीडियो में जाना था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। हमने कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और कुछ बातें रह गई थी, उसको बाद में जानेंगे। पहले हम लोग कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। कार्ड्स क्या होता है हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कार्ड्स, या तो कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। तो ताश जो होता है, ताश की गड्डी जो होती है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते किस प्रकार होते हैं ये हमें जान लेना ज़रूरी है। अगर हमें ये पता रहेगा कि कितने पत्ते होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, अगर ये हमें पता चल जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुल किस तरह के पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ट, जिसे पान बोलते हैं, उसके 13 पत्ते होते हैं। और दूसरा होता है डायमंड, जिसे हिंदी में ईड बोलते हैं, उसके कुल 13 पत्ते होते हैं। इन दोनों पत्तों को 13 और 13 ये पत्ते टोटल क्या होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लाल पत्ते। यानी कि लाल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 26। और उसके बाद स्पेड के 13 होते हैं और क्लब के भी क्या होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। स्पेड्स को हम लोग हुकुम बोलते हैं और क्लब को क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं। ये ब्लैक कलर के होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काला कार्ड्स। ये भी क्या होते हैं, 26 होते हैं। यानी कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। और रेड में क्या होते हैं, 13 हर्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। और ब्लैक में भी क्या होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं और 13 क्लब होते हैं। और हर्ट में 13 कार्ड्स किस प्रकार से होते हैं, एक एस होता है और ये क्या होते हैं, नंबर पड़े हुए होते हैं और कार्ड्स पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। और क्या होते हैं, एक जैक होता है, एक क्वीन होता है और एक किंग होता है। ये होता है एस। एस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्का। ऐसे ही डायमंड में भी ऐसे ही होते हैं 13 कार्ड, और स्पेड्स में भी ऐसे ही 13 कार्ड होते हैं, और क्लब्स में भी ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं। अब अगर आप लोग जान जाएंगे कि कार्ड्स कैसे होते हैं और इसको याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, वेल सफल कार्ड है, रैंडमली एक कार्ड निकाला जाता है। मतलब ताश की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो उस पत्ते के रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, उस कार्ड के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर हम कार्ड की बात करेंगे तो तुरंत क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 52। अब कह रहा है कि उस पत्ते के, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के क्या होने के, रेड होने की प्रायिकता क्या होगी, उस पत्ते के रेड होने की। ताश की गड्डी में कुल रेड कार्ड कितने हैं, 26। तो क्या हो जाएगा, 26 अपान में 52 क्या आ जाएगा, 1 अपान में 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, रैंडमली निकाला जा रहा है बिना देखे हुए। उस पत्ते के इक्का होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इक्का यानी कि एस होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब ताश की गड्डी में कुल कितने इक्का हैं, एस के कितने कार्ड हैं, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा, फेवरेबल तो हमेशा टोटल आउटकम क्या रहेगा, 52। बट फेवरेबल कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा, 4 अपान में 52। और एक कंडीशन अगर और लगा दें, उसके रेड का एस होने का प्रोबेबिलिटी बताओ, उस कार्ड के रेड का एस होने का, यानी कि लाल का इक्का होने की प्रायिकता बताओ। अब लाल का इक्का, लाल के कितने इक्के हैं, सिर्फ 2 ही इक्के हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 अपान में 52। और क्या कह सकता है, कह देगा कि उसके हर्ट का इक्का होने का प्रोबेबिलिटी बताओ, उसके हर्ट का एस होने का, एस होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हर्ट में जो है एक एस होता है, एक ही इक्का होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपान में 52। और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 8 वाला कार्ड होने की प्रायिकता बताओ, नंबर 10 वाला कार्ड्स होने की प्रायिकता बताओ। बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। ये रह गया है जो नीचे वाले हैं, जे क्यू के, इसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड्स यानी कि इस पर फेस बने हुए होते हैं, तस्वीर वाले कार्ड।
ठीक है। इस पर क्या बने हुए थे, फेस बने हुए होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ताश की गड्डी में कुल हर्ट में 3 होते हैं, ऐसे ही डायमंड में भी 3 होते हैं, और स्पेड्स में भी क्या होते हैं, 3 होते हैं, और क्लब्स में भी क्या होते हैं, 3 होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 12 कार्ड होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में तस्वीर वाला पत्ता और इंग्लिश में फेस वाले कार्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एक कार्ड रैंडमली निकाला जा रहा है ताश की गड्डी से, तो उसके फेस वाला कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या होगा। टोटल फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, 12 हैं, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 52। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है उसके हर्ड का फेस कार्ड होने की, हर्ड के कितने फेस कार्ड हैं, हर्ड के सिर्फ 3 फेस कार्ड है, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 52। रेड का फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड का फेस कार्ड, तो रेड के कितने फेस कार्ड हैं, 3 हर्ड के और 3 डायमंड के, कितने हो जाएंगे 6 अपॉन में 52। तो अगर हम लोग कार्ड्स के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं कि कार्ड्स कितने प्रकार, कार्ड्स में कुल कितने पत्ते होते हैं और ये किस तरह से होते हैं, तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ताश की गड्डी की बात करता है, अगर और टोटल आउटकम तब क्या आएंगे, हमेशा 52 आएंगे। अगर वो कंडीशन देता है कि इतने पत्ते हैं, 4-5 पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तब टोटल आउटकम 52 नहीं होंगे। अगर सिर्फ कार्ड्स के, अगर ताश की गड्डी की बात करता है तभी 52 कार्ड्स होंगे, नहीं तो क्या करेंगे। और बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हर्ड का एक कार्ड निकाला जा रहा है, उसका पान का पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। पान के कितने पत्ते हैं, 13, यानी कि 13/52। और भी हो सकता है, क्लब का एस होने की प्रायिकता बताओ। क्लब का एस, क्लब में कितने एस हैं, एक ही है, तो क्या होगा 1 अपॉन में 52। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप लोगों ने जान लिया है कि कितने पत्ते किस प्रकार के होते हैं, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बकेट है, कोई बाल्टी है, उसमें 3 रेड हैं और 4 ब्लू बॉल हैं, और लेट कर लेते हैं 5 ग्रीन बॉल है। बाल्टी में से रैंडमली एक गेंद निकाली जाती है, उस गेंद के रेड होने की प्रायिकता बताओ। तो पहले कर लेंगे हम, टोटल बॉल कितनी है, 5 4 9 हो जाएगा, और 3 12, यानी कि टोटल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि उसके रेड होने की, तो रेड होने की क्या हो जाएगा, रेड के कितने बॉल हैं, 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 12। ऐसे पूछ लेगा ब्लू होने का, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 12। और अगर ग्रीन का पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 12। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीप ईयर। लीप ईयर वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे पूछ लेगा नॉन लीप ईयर में, एक लीप ईयर है, उस लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। नॉन लीप ईयर में 53 लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब एक लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दिन कितने होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए दिन कितने होते हैं, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछा जाए दिन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, ए 365, बी 366, सी 365 और 366, डी 7। कुछ लोग कहेंगे 365 होते हैं, कुछ लोग कहेंगे 366 होते हैं, कुछ लोग कहेंगे 365 भी होते हैं, 366 भी होते हैं, और कुछ लोग 7 भी कह सकते हैं। तो दिन कितने होते हैं, दिन जो होते हैं केवल 7 ही होते हैं। दिन जो होते हैं 7 ही होते हैं। ये एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। दिन जो है हमेशा यही दिन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यही दिन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अगर पूछा जाए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो हम लोग बताएंगे 365, 366। अगर लीप ईयर की बात किया जाए तो लीप ईयर में क्या होता है,
फरवरी क्या होती है 29 की होती है, तो हमारे क्या हो जाते हैं 366 दिन हो जाते हैं। अगर नॉन लीप ईयर है तो उसमें क्या होते हैं 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में प्रत्येक दिन कितनी बार आता है, 365 दिन में प्रत्येक दिन कितनी बार आता है, हमें ये जान लेना चाहिए। अगर नॉन लीप ईयर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 7 5 जा 35, 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा। 7 2 जा 52, कितना 7 2 या 14 हो गया। 1 ऑड डेज बचा, एक डेज क्या हो जाता है 1 डे क्या हो जाता है बच जाता है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं ऑड डेज बोलते हैं या विषम दिन बोलते हैं। एक दिन क्या बचता है हमारे पास, इसको एक्स्ट्रा डेज भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा डेज। टोटल क्या होता है, जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो सभी दिन क्या आते हैं 52 टाइम्स आ जाते हैं। बट एक दिन क्या हो जाता है हमारे पास, एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो वही दिन वो कौन सा दिन होगा ये हमें पता नहीं होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक नॉन लीप ईयर है, उसमें 53 संडे होने की, तो 52 तो सभी दिन होंगे, तो उस वो नॉन लीप ईयर में 53 संडे हो जाएं। तो 53 संडे कैसे होंगे, एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो क्या करेंगे, वही क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा 53 संडे हो जाएगा। बट इसमें टोटल आउटकम्स क्या आएंगे 7 आएगा। टोटल आउटकम्स क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि दिन हमेशा क्या होते हैं 7 ही होते हैं। यहाँ 365 नहीं आएगा, 365 नहीं आएगा। टोटल दिन जो होते हैं टोटल आउटकम्स केवल 7 ही हैं हमारे पास, 365 नहीं है। अब 7 हैं और एक दिन एक्स्ट्रा है, सिर्फ पॉसिबिलिटी एक ही तो बन रही है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 1/7, 1/7। ये नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं। अगर वो लीप ईयर हो जाता है तब क्या होगा, अगर लीप ईयर होता है तो क्या पड़ सकता है 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर लीप ईयर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 366 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएंगे 52 तो कट जाएगा पूरा और क्या आ जाएंगे 2 डेज एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 2 दिन हमारे पास फालतू आ जाएंगे। यानी कि वो कुछ भी हो सकते हैं फालतू, क्या क्या हो सकते हैं संडे मंडे हो सकता है, और क्या हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो सकता है, और क्या हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे और थर्सडे भी हो सकता है, और क्या हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे भी हो सकता है, और क्या हो सकता है फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सैटरडे संडे। ये हो सकते हैं, इतनी कंडीशन है। वो एक्स्ट्रा डेज क्या हो सकते हैं संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं। यानी कि हर एक दिन क्या 2 बार रिपीट हो रहा है, संडे भी 2 टाइम्स है और मंडे भी 2 टाइम्स है। यानी कि 2 दिन क्या आएंगे हमारे पास एक्स्ट्रा आएंगे, तो हमारा सिंपल सा हो जाएगा। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे 2 डेज एक्स्ट्रा है, इसलिए क्या हो जाएगा 2/7। तो हमारा आंसर क्या होगा 2/7। तो अगर लीप ईयर की बात करेगा तो क्या आएगा 2/7। अगर नॉन लीप ईयर की बात करेगा तो क्या आएगा 1/7। और भी क्वेश्चन आते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हुआ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की बात हुई। और जैसे एक टिकट की गड्डी है हमारे पास, उस पर 1 2 3 5 ऐसे 25 तक लिखा गया है। तो एक टिकट कोई यात्री लेता है, तो उस टिकट के 3 या 5 का मल्टीपल यानी कि 3 अथवा 5 का गुणज होने की प्रायिकता बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 3 और 5 का क्या हो मल्टीपल यानी कि क्या हो गुणज हो। ऑप्शन दे देगा 12/25 दे देगा, 13/25 दे देगा, 1/25 कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या कह रहा है कि वो क्या हो 3 और 5 का क्या हो मल्टीपल हो। जो ये कार्ड वो निकाल रहा है जिसमें से ले रहा है, तो हमारे पास अगर देखा जाए कि 1 2 3 1 से लेकर 25 तक लिखा है, अगर 1 से 25 तक लिखा है यानी कि हमारे पास टोटल आउटकम क्या है 25 है। टोटल आउटकम्स क्या है हमारे पास 25 है। उस कार्ड के 3 या
5 का क्या हो, मल्टीपल हो, तो 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 3, 6, हमें 3 का टेबल पढ़ना है कहाँ तक, 25 तक। क्या आएगा 9, 12 और क्या आ जाएगा 15 और क्या आ सकता है 18, 21, 24। उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा ले जाएंगे तो क्या होगा 25 के उधर चला जाएगा। अब क्या 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25। ये सब क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, जो क्या है 3 और 5 के मल्टीपल हैं। इसे काउंट कर लेंगे, हमारे पास टोटल आउटकम्स आ गया है 25, और इसे काउंट कर लेके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे तो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 अपान में 25, 13 अपान में 25 नहीं होगा, क्योंकि हमें ये भी देखना है जो 15 है हमारे पास, ये जो बीच में 15 है ये क्या है, दोनों में कॉमन है। इसे हम लोग एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, इसको एक बार काउंट करेंगे तो क्या है, इतना ऊपर क्या हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसको इसमें काउंट कर लेंगे क्या हो जाएंगे 7 और 5 क्या होगा 12, यानी कि क्या आएगा 12 अपान में 25। बहुत से लोग इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, ये नहीं देख पाते कि कॉमन क्या है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे एरिया दे देगा, बीच में एक सर्कल बना देगा, ये दे देगा 3, ये 2, एक रेक्टेंगल है और ये एक सर्किल है जिसका डायामीटर क्या है 1 डायामीटर है, इसकी रेडियस, इसका डायामीटर क्या है 1 मीटर, 1 मीटर। पूछ लेगा एक ताश की गड्डी है या डाइस है, कुछ भी फेंका जा रहा है इसमें, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, उस बात की प्रायिकता बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ताश क्या होगा इसी सर्किल में गिरेगा, इसी सर्किल में गिरेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या टोटल ये टेबल है, ये मान लेते हैं कुछ भी, ये क्या है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। 3 इंटू एरिया निकाल लेंगे, 3 इंटू 2 कर देंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 कर देंगे 6 आ जाएगा। अब इसमें गिरने के, उस ताश के या डाइस के इस सर्किल में गिरने की प्रायिकता बताना है, तो हम लोग इसका भी एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 1/2, 1/2 हो जाएगी। अब एरिया क्या हो जाएगा, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर की वैल्यू क्या है 1/2, क्या हो जाएगा π/4, यानी कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गए π/4। तो क्या होता है हमारा फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स पहले से ही 6 आ गए थे, फेवरेबल क्या हो गया π/4, 4 नीचे चला आएगा क्या आ जाएगा π/24। और कुछ, ये तो हुए कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो प्रोबेबिलिटी ने हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। हमने बहुत से क्वेश्चन किए, उसको सॉल्व किया हमने, क्वाइन, कार्ड्स, बॉल्स एंड कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। कुछ बातें रह गई थी जो हम बताना भूल गए थे। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, कभी निगेटिव नहीं होती है। अगर ऑप्शन में क्या होता है, कभी निगेटिव वैल्यू दी हुई हो तो हम लोग उसे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं होती है। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने पहले ही पढ़ा था, 0 से 100% के बीच में होती है, यानी कि 0 से 100% के बीच में। अगर कहीं पर 125% दिया हुआ है तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शनल क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी की अधिकतम मान क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का न्यूनतम मान क्या होता है, ये सब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।